क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या सिर्फ धार्मिक कट्टरता के नाम पर किसी को पेड़ से बांधकर उसके शरीर में आग लगा देना उचित है? क्या संविधान के मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में धार्मिक कट्टरता का भी प्रावधान है? और अगर संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है तो केवल एक वर्ग के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो हमें जरूर बता। खैर, ये दर्दनाक घटना जहां की है वह संविधान नाम की चिड़िया अब मर चुकी है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बांग्लादेश में जब एक हिंदू लड़के को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया तो उसकी आग की लपटें भारत भी पहुंची। और जाहिर सी बात है, अगर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किसी की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दें और उसके शरीर को पेड़ से बांधकर उसमें आग लगा दें और फिर अल्लाह अकबर के नाम का नारा बुलंद करें, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि क्या इस हिंसा की आग से भारत भी जल सकता है? सवाल ये भी कि क्या इस्लामिक कट्टरता के नाम पर किसी को बेरहमी से मार देना जायज है? अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करिए, क्योंकि पत्रकारिता हमारा पेशा नहीं है, हमारा धर्म है। ढाका की सड़कों पर गुरुवार की रात सिर्फ आग नहीं जली बल्कि बांग्लादेश के भविष्य की नींव भी जलती दिखी। हाँ, बीबीसी न्यूज के अनुसार छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने पूरे देश को दहशत के साये में धकेल दिया है। शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इनकलाब मंच के नेता हादी उस्मान को पिछले हफ्ते गोली मारी गई थी और गुरुवार को उनकी मौत की खबर आते ही पूरा ढाका उबल पड़ा। गुस्से से बेकाबू भीड़ ने प्रतिष्ठित अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर भी हमला कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ हुए। यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक घर और सांस्कृतिक केंद्र छाया नौत को भी निशाना बनाया गया। और हालात यहां तक बिगड़े कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर भी पत्थर बरसे। लेकिन इसी उन्माद के बीच एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सभी को और खासकर हिंदुओं को झकझोर कर रख दिया है। बीबीसी बांग्ला के मुताबिक मेमनसिंह जिले के भालुका में धर्म के अपमान के आरोप में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और उसके शरीर को पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। वहां के पुलिस का कहना है कि हिंदू युवक एक कपड़ा कारखाने में काम करता था, किराए के कमरे में रहता था। एक छात्र नेता की हत्या और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक हिंदू की निर्मम लिंचिंग की ये घटनाएं बांग्लादेश में बढ़ती अराजकता और इस्लामिक कट्टरता और भारत विरोधी उबार की खौफनाक तस्वीर पेश करती है, जहां सवाल अब सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है इंसानियत को जिंदा रखने का। और यहीं से और सवाल भी उठते हैं कि क्या इस्लामिक कट्टरता के नाम पर यह सब जायज है? आखिर कब तक मासूम और बेगुनाहों की जान जाती रहेगी? और ये सिर्फ बांग्लादेश के हालात नहीं है, पूरी दुनिया इस आतंकवाद से त्रस्त है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी बेगुनाह की जान सिर्फ और सिर्फ इसलिए गई है कि वो हिंदू है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है, वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला है, हिंदू पद्धति को मानने वाला है। अब मेरे 3 सवाल हैं जिसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी धर्म से हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भारतीय हैं तो जवाब जरूर दीजिए। पहला सवाल ये कि क्या कोई भी धर्म किसी बेगुनाह की निर्मम हत्या करना सिखाता है? मैं कोई भी धर्म की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा। और दूसरा सवाल, ऐसी घटना पर भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए?
और अगर कभी भारत में देश विरोधी ताकतें, संविधान विरोधी ताकतें सर उठाए तो उनके साथ भारत को क्या करना चाहिए? और तीसरा सवाल जो कि सबसे जरूरी, कि देश और धर्म ने पहले क्या? इन तीनों सवालों के जवाब आप जरूर दीजिए और वीडियो को हर भारतीय तक शेयर भी करिए। जय हिंद।